हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस का चैप्टर नंबर 9 रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैग्निफिकेशन क्या होता है और इसको हम किससे डिनोट करते हैं मिरर्स के अंदर। तो आइए मूव करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मैग्निफिकेशन क्या होता है। तो अगर आप मैग्निफिकेशन को डिफाइन करो तो कैसे डिफाइन करोगे? ये होता है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इन दोनों के रेशियो को हम किससे लिखते हैं? एम से, क्योंकि मैग्निफिकेशन को हम डिनोट करते हैं एम से। दूसरा जो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का वो होता है आपका m इक्वल टू माइनस बी अपॉन यू। यहाँ पर b क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल। u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल। इस फॉर्मूले में hi क्या है? हाइट ऑफ इमेज, और ho क्या है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये जो फॉर्मूले इनकी हेल्प से हम पहचानेंगे इमेज के नेचर। तो आगे देखते हैं और मूव करते हैं हम नेचर ऑफ इमेज का। ये जो आपको नेचर ऑफ इमेज दिया गया है, जैसा कि हम जानते हैं इमेज जो होती है आपकी वो या तो रियल होती है या फिर वर्चुअल। अगर इमेज रियल है या फिर इमेज वर्चुअल है तो आप कैसे पहचानोगे? इसके लिए हम देखते हैं साइन ऑफ v, दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज का साइन देखना है। अगर आपका v पॉजिटिव होगा, दैट इज डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव होगी, तब आपका जो इमेज फॉर्म होगा इस केस में वो वर्चुअल होगा। अगर v नेगेटिव आ रहा है तो इस केस में क्या होगा? इमेज आपकी रियल होगी। तो हम v का साइन देखकर पहचान सकते हैं इमेज वर्चुअल है या रियल है। v पॉजिटिव इमेज वर्चुअल, v नेगेटिव इमेज रियल। आगे देखते हैं दूसरा नेचर हम इमेज का, वो है आपका इमेज या तो आपकी इरेक्ट होगी या फिर इमेज आपकी इन्वर्टेड होगी। इसको देखने के लिए आप क्या करोगे? आप देखोगे साइन ऑफ हाइट ऑफ इमेज। जो इमेज फॉर्म हुई है उसकी हाइट का साइन कैसा है? अगर हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है तो आप बोलोगे जो इमेज फॉर्म हुई है वो इरेक्ट है। अगर हाइट ऑफ इमेज नेगेटिव है तो आप बोलोगे जो इमेज है वो इन्वर्टेड है। ये कहलाती है नेचर ऑफ इमेज। इसको और भी तरीके से पहचान सकते हो। अगर आपकी इमेज फॉर्म हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस से अबव तो इस केस में हाइट ऑफ इमेज लेंगे पॉजिटिव। अगर इमेज फॉर्म हो रही है प्रिंसिपल एक्सिस से बिलो, इस केस में हाइट ऑफ इमेज हम नेगेटिव लेंगे, जैसा कि मैंने आपको साइन कन्वेंशन में बताया। आगे देखते हैं हम तीसरा पॉइंट। इमेज आपकी मैग्नीफाइड है, दैट इज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी, या फिर इमेज आपकी डिमिनिश्ड है। तो इसके केस में आप क्या करोगे? इस थर्ड पॉइंट में आप कंपेयर करोगे हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से तो इस केस में क्या होगा? जो इमेज होगी आपकी वो मैग्नीफाइड होगी, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी। अगर हाइट ऑफ इमेज कम है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, मींस जो इमेज फॉर्म होगी वो डिमिनिश्ड होगी। कैसी होगी? डिमिनिश्ड। मींस जो इमेज फॉर्म हुई है वो ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। अगर हाइट ऑफ इमेज बराबर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के तो इस केस में क्या होगा? जो इमेज फॉर्म होगी वो सेम साइज की होगी ऑब्जेक्ट, तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एक तो इस तरीके से हमने नेचर ऑफ इमेज पहचान सकते हैं। इसके अलावा हम एक दूसरा फॉर्मूला है, दैट इज जो हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा था उसके बेस पर भी हम नेचर ऑफ इमेज बना सकते हैं। जैसा कि मैंने ये वाला फॉर्मूला डिस्कस किया था m इक्वल टू वी अपॉन यू माइनस। इस केस में क्या होगा? अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आई, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तब इमेज होगी वर्चुअल। आप साइन रखकर देख सकते हो v और u का। अगर m की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तब जो इमेज फॉर्म होगी वो आपकी रियल होगी।
एक तो इस तरीके से भी हम पहचान सकते हैं नेचर ऑफ इमेज। अगर मैं थर्ड नेचर की बात करूं, इमेज मैग्नीफाइड होगी, डेमिनिश्ड होगी, सेम साइज की होगी। एक तो यहाँ पर हमने कंपेयर करके पता लगाया, दूसरा हम मैग्निफिकेशन से भी पहचान सकते हैं। जो आपने दूसरा फॉर्मूला देखा था मैग्निफिकेशन का, m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस फॉर्मूले का भी यूज करके आप ये पता लगा सकते हो कि इमेज आपकी डिमिनिश्ड होगी या मैग्नीफाइड होगी या फिर सेम साइज की होगी। तो इस केस में क्या करना है, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आए, तो ये कब आ सकती है, जब ये चीज कम हो और ये ज्यादा, तब क्या होगा, m की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। तो इस केस में क्या होगा, इमेज जो होगी आपकी वो मैग्नीफाइड। अगर m की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है, ये कब आ सकती है, जब आपका ये जो ये पार्ट है ये क्या हो, मोर हो, और ये जो हाइट ऑफ इमेज है ये लेस हो। तो आप मैथ में ऐसा देख चुके हैं, अगर नीचे ज्यादा होता है और ऊपर कम होता है तो 1 से वैल्यू कम आएगी, और अगर आपका ऊपर ज्यादा है और नीचे कम है तो जो वैल्यू आएगी डिवाइड करने पर वो 1 से ज्यादा आएगी। तो यहाँ पर देखिए, अगर m की वैल्यू लेस देन 1 आ रही है तो जो इमेज फॉर्म होगी वो आपकी डिमिनिश्ड होगी। कैसी होगी, डिमिनिश्ड। और अगर m की वैल्यू इक्वल टू 1 आ रही है तो जो इमेज फॉर्म होगी वो ऑब्जेक्ट की साइज की होगी, ऑब्जेक्ट की हाइट की होगी। इस केस में क्या होगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये दूसरा मेथड है मैग्नीफाइड, डिमिनिश्ड और सेम साइज पहचानने का। तो इस फॉर्मूले से हम ये पता लगा सकते हैं और इस वाले से आप रियल या इन्वर्टेड का पता लगा सकते हैं। तो ये था आपका नेचर ऑफ इमेज। अगर मैं इसमें भी देखूं तो आप इसको देख लो, इस चीज को यहां से कंपेयर भी कर सकते हैं। आगे मूव करते हैं और देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स। जैसे पहला एग्जांपल दिया गया है, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन, आपसे m पूछा है, प्रोड्यूस्ड इफ द इमेज डिस्टेंस को किससे लिखते हैं, b से, कितनी दे रखी है आपको, 6 सेंटीमीटर। तो यहां पर जो v होगा वो -6 सेंटीमीटर होगा। एंड द ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी डिस्टेंस को किससे मेजर करती है, u से। ये आपको मैंने साइन कन्वेंशन में बताया था, हमेशा नेगेटिव होता है। और यहाँ पर वैल्यू कितनी दी है आपको, 12 सेंटीमीटर। तो इन्होंने इस केस में आपसे ये मैग्निफिकेशन पूछा, जब आपको डिस्टेंस ऑफ इमेज दी हो मिरर में और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दी हो, तो आप उस फॉर्मूले को मैग्निफिकेशन के यूज करोगे जिसके अंदर डिस्टेंस ऑफ इमेज एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आता है। तो मैग्निफिकेशन का वो फॉर्मूला क्या है, वो है -b/e। अब यहाँ पर दोनों वैल्यूज को पुट कर दो, तो आपका जो मैग्निफिकेशन आएगा वो देखना, b की जगह -6 सेंटीमीटर और u की जगह -12 सेंटीमीटर। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर m कैसा आ रहा है, 6 1 6, 6 2 12, यहाँ पर आ रहा है -0.5। ये जो मैग्निफिकेशन है वो कैसा आया, नेगेटिव। और मैंने बोला था जब भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव आएगा तो जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी आपकी, वर्चुअल। तो सॉरी, जो इमेज फॉर्म होगी वो आपकी, मैंने आपको बोला था जब भी m की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो जो इमेज फॉर्म होगी वो कैसी होगी, रियल।